वेस्टिजियल का मतलब होता है वेस्ट, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, तुम लोग शॉक्ड हो गए, ह्यूमन बॉडी में 100+ वेस्टिजियल ऑर्गन्स मिले हैं अपने को, 100+, एंड दैट इज नॉट अ लेस नंबर। वेस्टिजियल ऑर्गन्स मतलब क्या होते हैं बेसिकली, जो कुछ टाइम पहले यूजफुल थे बट अब नहीं है। तो बॉडी में उसका होना ना होना एक तरह से है, लेकिन कभी कभी होने की वजह से कुछ कुछ फायदा होता है, ना होने की वजह से बिल्कुल फायदा नहीं होता, या बहुत हार्मफुल होता है वो उसके होने की वजह से। अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये सब, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चों, फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो ह्यूमन पिन्ना? डू यू नो मसल्स ऑफ पिन्ना? पिन्ना पता है सबको? पता पिन्ना क्या होता है? अपने जो मसल्स होते हैं ना बाहर के कान के बाहर होते हैं ना, ऐसा अपन जो खींचते हैं बचपन में लोगों के अपन, है ना? तो एक्चुअली मसल्स और पिन्ना यूजलेस अपने लिए, कुछ काम का नहीं है। पिन्ना यूजलेस नहीं है, पिन्ना साउंड कलेक्ट करने के लिए हेल्प करता है, लेकिन जो मसल्स है ना पिन्ना के, वो काम के नहीं है। बराबर कि नहीं? व्हाट मोर? विजडम टीथ, तो लास्ट लास्ट में तुम देखोगे ना, ग्रो करते हैं, और कभी कभी बहुत उसकी वजह से पेन भी होता है, तो काम का नहीं है अपने ह्यूमंस में वो। उसके बाद तुम अगर देखोगे ना बेटा, समझो ये लार्ज इंटेस्टाइन, और अंदर तुम्हारे, समझो कनेक्टेड कनेक्टेड, ठीक है? तो जो पार्ट कनेक्टेड होगा ऐसे नीचे इस तरह से, यहाँ पर अपेंडिक्स होता है। ये अपेंडिक्स भी बच्चों काम का नहीं है, ये अपेंडिक्स भी बच्चों काम का नहीं है। अब तुम लोग बोलोगे भैया क्या बकवास कर रहे हो, काम का नहीं है तो बॉडी में क्यों है, क्यों चाहिए अपने को? बच्चों काम का अभी नहीं है, लेकिन पहले था। जैसे इंसान पहले कच्चा खाते थे, कच्चा खाने के लिए जो भी चीज अपन कच्चा खाते हैं ना, उसको डाइजेशन के लिए अपने को सेल्यूलोज चाहिए। कोई भी चीज अगर तुम कच्चा खाओगे तो उसके डाइजेशन के लिए सेल्यूलोज चाहिए। तो अपेंडिक्स के पास वो था पार्ट स्ट्रक्चर दैट रिलीज सेल्यूलोज, लेकिन धीरे धीरे हम पका के खाने लगे, फायर का इन्वेंशन हुआ, धीरे धीरे फायर का इन्वेंशन हुआ, हम पका के खाने लगे, तो हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो धीरे धीरे वो बॉडी में छोटा होते गया। तो अभी तुम लोग को दिखेगा ना एकदम छोटा सा पार्ट है अपेंडिक्स, तो शायद इन फ्यूचर ना भी हो, लेकिन कोई कोई साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि वो गुड बैक्टीरिया स्टोर करता है तो बॉडी के लिए यूजफुल है। कभी कभी किसी किसी ऑपरेशन होता है अपेंडिक्स निकाल भी देता है, तो कुछ इससे फर्क नहीं पड़ता है एज सच, बट एज सच इट इज यूजलेस, नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। इतना क्लियर है बेटा? तो मसल्स ऑफ पिन्ना, जो अपना ईयर पिन्ना है, अपना विजडम टीथ है, अपना जो अपेंडिक्स है जो एक टाइम तक काम का था, बराबर। उसके बाद बच्चों एक और चीज बता दो तुम लोगों को मैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कोकैक्स, टेल बोन। बच्चों ये भी अपने में काम का नहीं है। तुम देखोगे ना अपना वर्टिबल कॉलम में पीछे छोटा सा एक पार्ट है, रिमेन्स है, मसल्स ऑफ पिन्ना, तुम्हारे जो पिन्ना के मसल्स है, ठीक है, तुम्हारे मसल्स ऑफ पिन्ना है वो, तुम्हारे विजडम टीथ, तुम्हारे दांत देखोगे अपने, ठीक है, तो लास्ट में तुम देखोगे, एकदम लास्ट में दैट टीथ, उसको हम बोलते हैं विजडम टीथ, जो काम के नहीं है तुम्हारे, ठीक है। तो तुम्हारा जो टेल बोन है, सॉरी, जो तुम्हारा कोकेक्स है वो काम का नहीं है, तुम्हारा जो विजडम टीथ है वो काम का नहीं है, तुम्हारे मसल्स ऑफ पिन्ना है वो काम का नहीं है। बच्चों चाहिए क्यों फिर? कोई चीज अगर काम की नहीं है तो चाहिए क्यों? देखो फॉर एग्जांपल तुम देखोगे ना, तुम्हारे वर्टिबल कॉलम में लास्ट में एकदम ऐसा पार्ट है, ये तुम्हारा टेल बोन है। एक्चुअली ना बहुत बड़ी थी ये, एक टेल था बेसिकली। ये मंकीज में बहुत काम का है, अपने में नहीं है, क्लाइम करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए। लेकिन धीरे धीरे अपन इवॉल्व उनसे ही हुए हैं ना, तो अपने में भी है वो, लेकिन अपने में वो भी बहुत रिड्यूस हो चुका है वो, रूडिमेंट्री टेल बोन बोलते हैं उसको, वो रिड्यूस हो चुका है काफी, और अभी फिलहाल अपने में काम का नहीं है। लेकिन मैं तुमको इमेज दिखाऊंगा कि यूपी का एक लड़का है, उसको एक टेल आई है पीछे, टेल स्ट्रक्चर,
मतलब इट इज वेरी वेल देयर एंड कैन समटाइम्स अपीयर, बट धीरे धीरे वो रिड्यूस हो रही है, बहुत कम हो रही है. सो आई होप तुमको वेस्टिजियल ऑर्गन्स का एग्जांपल क्लियर है. अपेंडिक्स, विजडम टीथ, टेल बोन, इवन body hairs all are at some level, body hairs are also vestigial. अच्छा बच्चों, वेस्टिजियल है, ठीक है, समझ में आ गया भैया. लेकिन चाहिए क्यों फिर? जैसे मैं तुमको बताया, ये किसी किसी में यूजफुल हो सकता है, किसी ऑर्गेनिज्म में यूजफुल थे, अपने में नहीं है, लेकिन अपने में कभी तो थे ना. और तुम बोलोगे भैया अपने में भी यूजफुल नहीं तो निकाल दो ना, इसको क्यों चाहिए? इट टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू अपीयर और डिसअपीयर बच्चों. ऐसे ही तुम जो चाहोगे उसके हिसाब से नहीं होता. एंड इट इज डन बाय नेचुरल सिलेक्शन. तुम सोचोगे कि हो जाएगा अपने हिसाब से, तो ऐसा नहीं होता. इट टेक्स टाइम, it requires lot of things, modifications of the body, and then after a point of time it won't be there. क्लियर है बच्चों इधर तक? इसमें तुमको क्या याद रखना है? डेफिनेशन का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन बहुत इजी भी है. degenerated degenerated और underdeveloped, degenerated और underdeveloped useless organs of organism are called vestigial organs. degenerated और underdeveloped मतलब क्या? जैसे ये अपेंडिक्स है, धीरे धीरे अपने में कम हो रहा है. विजडम टीथ धीरे धीरे अपीयर होना कम हो रहा है, टेल बोन अपना अपीयर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वो अंडरडेवलप हो रहा है, बराबर कि नहीं? यूजलेस, जो काम के नहीं है. तो ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स, नॉट यूजफुल. अगेन आई एम रिपीटिंग, इट वाज यूजफुल बिफोर बट नाउ इट इज नॉट यूजफुल. एंड व्हाई इट इज देन, व्हाई डू बॉडी हैव इट? धीरे धीरे बॉडी इसको रिड्यूस कर रही है, राइट? बिकॉज पहले काम का था तो था, अब नहीं है, तो धीरे धीरे बॉडी इसको यूटिलाइज नहीं कर रही है, तो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा और एक टाइम के बाद ये रहेगा नहीं. ओके, एंड इसका एग्जांपल याद रखना, डेफिनेशन याद रखना, थोड़ा एक्सप्लेनेशन याद रखना. तुमको डायग्राम दे सकते हैं इसका, और ये पूछ सकते हैं एग्जाम में तुम लोगों को. लार्ज इंटेस्टाइन में से अपेंडिक्स तुम्हारा निकलता है, राइट? तुमको याद रखना डायग्रामेटिक अप्रोच.